क्लाइमेट चेंज के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है, क्लाइमेट चेंज के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं और होने वाली जनरेशन भी जिम्मेदार हो सकती है अगर हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लिए। कक्षा 10वीं A से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी प्रार्थना का पहला चरण सरस्वती वंदना से शुरू होता है। तो हाथ जोड़े, आंखें बंद करें, सिर झुकाएं और प्रार्थना शुरू करें। विद्या ददाति विनयं विद्या ददाति पात्रतं पात्रतं धना धनोति धनादि धर्मं तथा सुखं वरदे 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 वीणा वादिनी वरदे 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 वीणा। सर, क्लाइमेट चेंज के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है, क्लाइमेट चेंज के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं और होने वाली जनरेशन भी जिम्मेदार हो सकती है अगर हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लिए। क्योंकि आजकल जैसे जिस रफ्तार से हम लोग पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से ही आर्कटिक में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही हमारी ये धरती पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी। जिस हिसाब से पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वैसे ही कुछ टाइम में ही पूरे आकाश में जहरीली गैस भर जाएंगी और अगर इन सभी को रोका नहीं गया तो बहुत जल्द ही वो टाइम आएगा जब हम सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए ये कोई ऐसा बात नहीं है जिसे हम लोग हल्के में ले सकते हैं, तो हमें इन सभी के लिए अभी से ही सुधार करना ज़रूरी है। और शायद ये एक दिन में नहीं हो सकता या फिर किसी एक इंसान की वजह से भी नहीं हो सकता, इसलिए हम सभी को मिल करके थोड़ा थोड़ा योगदान देना पड़ेगा जिससे कि हमारे आने वाला कल अच्छा हो। धन्यवाद। के बहुत सारे कारण हैं। दूसरी तरफ अगर रेफरेंस के रूप में यूरोपियन कंट्री को ले लिया जाए तो वहाँ क्लाइमेट में बहुत वेरिएशन नहीं है, एकदम फिक्स टाइमिंग है। जाड़ा है तो जाड़ा है, गर्मी है तो गर्मी है, टेम्परेचर कितना रहेगा ये भी फिक्स है। हालांकि ग्लोबल चेंजेस की वजह से बहुत सारे परिवर्तन थोड़ा सा वहाँ आया है, लेकिन फिर भी फिक्स है। जाड़े में जाड़ा फिक्स टाइम है, गर्मी का फिक्स टाइम है। तो वहाँ क्लाइमेट में चेंजेस जो है बहुत सीधा और डायरेक्ट है, दो ही तरह का चेंजेस है। आप अगर वहाँ के यूरोपियन कंट्री के लोगों के बिहेवियर से अगर इसको जोड़ दें तो आप वहाँ के बड़े बड़े जो फिलोसोफर हैं या जो उनके बड़े टॉप लेवल के लोग हैं उनका स्टडी कीजिएगा तो उनका बिहेवियर भी लगभग फिक्स है। चेंजिंग हमारे बिहेवियर में ज़्यादा है, तो शायद यह भी हो सकता है कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से
हमारे बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। धन्यवाद। के ध्यान से सुनिएगा, और खासकर सीनियर्स बच्चे, और इस पर भी हम एक्सप्लेन चाहेंगे हम अपने एसएसटी के टीचर से। और मेरा सवाल ये है, गर्ल्स आप सीखिए। सवाल ये है कि क्या हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं या विनाश की ओर, और जलवायु परिवर्तन से इसका क्या लेन देन है? यस, मैं कशिश कुमारी, कक्षा 10वीं ब से। आज मैं जलवायु के ऊपर, मतलब मुझे ये कहने के लिए कहा गया है कि क्या हमारी देश, मतलब जो प्रगति है वो बढ़ रही है या फिर विनाश का कारण बन रही है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ बात आप लोग के सामने रखना चाहूँगी कि एक रिपोर्ट का मानना है कि 2050 तक जो हम लोग अभी बांग्लादेश अपने इंडियन मैप पर देख रहे हैं वो किसी समुद्र के नीचे आ जाएगा, ऐसा एक रिपोर्ट का मानना है। और तो और जो शहर मुंबई, शंघाई और भी बहुत से शहर भी उसी समुद्र के नीचे आ जाएंगे। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो सबसे पहले बात हम करें ऐसे साइंटिफिक लेवल पर, तो जो अर्थ है और वीनस दोनों में कार्बन का कंटेंट है, बट वीनस में कार्बन का कंटेंट उसके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है और अर्थ में सिर्फ उसके कोर लेवल पर, क्रस्ट, इन्हीं सब पर है। बट हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, यानी कि डेवलप होने के लिए हम लोग उसी कार्बन को एक्सट्रैक्ट करके इस एटमॉस्फेयर में वापस से ला रहे हैं, जिससे परिणाम स्वरूप अर्थ पर मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की लेयर्स बैठ गई हैं, जिससे हमारा ओजोन लेयर तो अफेक्ट हो ही रहा है, साथ में ग्लोबल वार्मिंग हम लोग देख ही सकते हैं कि कितनी गर्मी हो रही है। अक्सर आपने अपने मम्मी पापा या फिर नाना नानी को कहते हुए सुना होगा कि हमारे वक्त तो तुम लोग को इतनी गर्मी लग रही है, हमारे वक्त तो गर्मी लगती ही नहीं थी, शाम की ठंडी हवा सारी गर्मी भुला देती थी। लेकिन अभी हम लोग पूरी तरह से मशीन्स पर डिपेंड हो चुके हैं। तो मतलब हाँ, प्रगति ज़रूरी है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन इतनी फास्ट डेवलपमेंट का हम क्या करेंगे जब हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगी। एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया जाए, बट उसके लिए फॉरेस्ट को सहना पड़ रहा है। सबसे बड़ा, अगर आपको फील करना है क्लाइमेट चेंज को, तो आप एक गर्मी में धूप में खड़े हो जाइए और फिर उसके बाद पेड़ के नीचे जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि पंखा या एसी उन सब की जगह नहीं ले सकती। इसीलिए मेरा मानना है कि भले ही प्रगति हो, बट धीरे प्रगति चलेगी, लेकिन ज़्यादा प्रगति करने के चक्कर में हम लोग अपनी नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली विनाश ही करेगी। और एक और बात है जो सोचनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के बारे में अब कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। इनफैक्ट मैंने भी, जब टीचर्स ने कहा तभी मैं गई पढ़ने, ये करने। तो सबसे बड़ी बात तो अवेयरनेस की हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग खुद ही अवेयर नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं तो कल को बच्चे स्काई को ब्लू की जगह ब्राउन कलर से रंगने लगेंगे। थैंक यू। बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो ये अर्थ है वहाँ पे पेड़ पहले बहुत से थे, पर अब पेड़ों की कटाई इतनी बढ़ गई है कि हमें रहने, जैसे हम इंसानों पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉल्यूशन भी बढ़ रही है, तो हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें ग्रो कराना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो कराना चाहिए, नहीं तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। और ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि पेड़ों की कटाई ना हो, वरना हम रह नहीं पाएंगे। ऐसे हमारी जो हम लोग जितने तेज़ी से पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, कल मैंने न्यूज़ में देखा था कि दिल्ली में जो है वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पॉल्यूशन बढ़ने के कारण वहाँ बहुत से लोग हार्ट अटैक की वजह से भी मर रहे हैं। तो जैसे पहले कोरोना आया था, अब हार्ट अटैक भी जो है वो बहुत लोगों को मार रहा है। तो इसलिए हम पेड़ों की कटाई को ना काटें और उस जो पेड़ है उसे ग्रो कराएं। विश्राम, सावधान, राष्ट्रगान की अवस्था में खड़े हो, राष्ट्रगान शुरू करें। जय